हाय एवरीवन, आपने कभी सोचा है लर्निंग का असली मजा कब आता है? जब हम सिर्फ याद नहीं करते बल्कि चीजों को डिस्कवर करते हैं, उन्हें समझते हैं और अपने आइडियाज से नए सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। यही कहा था जेरोम ब्रूनर ने अपनी कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी में। उनके 3 रिवॉल्यूशनरी आइडियाज थे। नंबर 1 डिस्कवरी लर्निंग, जहां स्टूडेंट्स खुद सीखते हैं। नंबर 2 स्पाइरल करिकुलम, जहां टॉपिक्स हर बार नए डेप्थ के साथ रिविजिट होते हैं। एंड नंबर 3 मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक, जो लर्निंग को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बनाते हैं। ये थ्योरी लर्निंग को मीनिंगफुल और इंगेजिंग बनाती है। क्यूरियस है इसको और डिटेल में जानने के लिए तो वीडियो पूरा देखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जेरोम ब्रूनर एक अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट थे जिनका शिक्षा के क्षेत्र में योगदान अद्वितीय था। उन्हें एजुकेशन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है, खासकर उनके इनोवेटिव आइडियाज़ और टीचिंग मेथड्स के लिए। उनका मानना था कि बच्चे एक्टिवली नॉलेज बनाते हैं और यह प्रक्रिया उनके विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ये विचार उनके कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी का आधार बना, जो शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ब्रूनर ने शिक्षा को देखने का एक नया नज़रिया दिया, जिससे शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में बदलाव आया। उन्होंने कहा कि सीखना एक पैसिव प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक डायनामिक और इंटरैक्टिव प्रक्रिया है। बच्चे सिर्फ जानकारी को अब्सॉर्ब नहीं करते, बल्कि उसे खुद खोजते और समझते हैं, जिससे उनकी क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स विकसित होती है। उनके काम ने शिक्षकों को बच्चों के सीखने के तरीके को समझने में मदद की और उन्हें अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए प्रेरित किया। ब्रूनर के सिद्धांतों ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी और उनके विचारों ने शिक्षण के तरीकों को नया रूप दिया। उनके काम का प्रभाव आज भी दुनिया भर के स्कूलों और कक्षाओं में देखा जा सकता है, जहां उनके सिद्धांतों को अपनाया जा रहा है। कंस्ट्रक्टिविज्म एक ऐसा सिद्धांत है जो बताता है कि सीखना एक एक्टिव प्रक्रिया है। इसमें व्यक्ति नई जानकारी को अपने पिछले ज्ञान और अनुभवों से जोड़कर समझता है। यह विचार कि ज्ञान दिया नहीं जाता बल्कि बनाया जाता है, कंस्ट्रक्टिविज्म का मूल है। बच्चे अपने आसपास के वातावरण के साथ इंटरेक्ट करके सीखते हैं। वे सवाल पूछते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं। इस प्रक्रिया में वे अपने खुद के ज्ञान का निर्माण करते हैं। यह दृष्टिकोण ट्रेडिशनल शिक्षण विधियों से अलग है, जहां छात्रों को निष्क्रिय रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। डिस्कवरी लर्निंग कंस्ट्रक्टिविज्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें छात्रों को खुद से जानकारी खोजने और समझने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें छात्रों को खुद से जानकारी खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे उनकी जिज्ञासा और खोजबीन की भावना को बढ़ावा मिलता है। इसके लिए शिक्षक एक गाइड की भूमिका निभाते हैं, न कि एक लेक्चरर की। वे छात्रों को सही दिशा में ले जाते हैं और उन्हें खुद से सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। वे छात्रों को सही दिशा में ले जाते हैं और उन्हें खुद से सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रक्रिया में शिक्षक छात्रों के सवालों का जवाब देते हैं और उन्हें नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए, गणित के एक पाठ में छात्रों को सूत्र रटने के बजाय उन्हें खुद से पैटर्न खोजने और नियम बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। यह प्रक्रिया छात्रों की तार्किक सोच और समस्या समाधान कौशल को विकसित करती है। ये सीखने का तरीका बच्चों को न केवल जानकारी याद रखने में मदद करता है, बल्कि उसे समझने और उसका उपयोग करने में भी मदद करता है। इस प्रकार डिस्कवरी लर्निंग छात्रों को एक सक्रिय और आत्मनिर्भर शिक्षार्थी बनाता है।
स्पाइरल करिकुलम ब्रूनर द्वारा दिया गया एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह सिद्धांत शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इसमें एक ही विषय को अलग अलग समय पर अलग अलग गहराई से दोहराया जाता है। यह छात्रों को विषय की गहरी समझ विकसित करने में मदद करता है। शुरुआत में विषय को सरल तरीके से पेश किया जाता है। यह प्रारंभिक स्तर पर छात्रों की समझ को मजबूत करता है। फिर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं और उनके कॉग्निटिव कौशल विकसित होते हैं, वैसे वैसे उस विषय को और गहराई से और जटिल तरीके से पेश किया जाता है। यह प्रक्रिया छात्रों की सोचने की क्षमता को बढ़ाती है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि छात्र उस विषय की पूरी समझ हासिल नहीं कर लेते। यह उन्हें आत्मविश्वास और ज्ञान दोनों प्रदान करता है। उदाहरण के एक पाठ में प्राथमिक कक्षा के छात्रों को पहले अपने देश के इतिहास की मूल बातें सिखाई जा सकती हैं। यह उन्हें अपने सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरूक बनाता है। फिर जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, उन्हें और अधिक विस्तृत जानकारी दी जा सकती है, जिसमें विभिन्न दृष्टिकोणों और व्याख्याओं को शामिल किया जा सकता है। यह उन्हें आलोचनात्मक सोच और विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करने में मदद करता है। सेक्शन 5 मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन लर्निंग थ्रू डिफरेंट लेंसेज। ब्रूनर ने 3 मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताया, जिनके माध्यम से बच्चे दुनिया को समझते हैं और सीखते हैं: इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। ये तीनों मोड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सेक्शन 5.1 इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन लर्निंग बाय डूइंग। इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन में बच्चे अपने शरीर और क्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। यह सीखने का सबसे पहला और सबसे बुनियादी तरीका है। छोटे बच्चे अक्सर चीज़ों को छूकर, महसूस करके और उनके साथ खेलकर सीखते हैं। उदाहरण के लिए, एक बच्चा ब्लॉक्स के साथ खेलकर आकार, बनावट और गुरुत्वाकर्षण के बारे में सीखता है। यह अनुभव उनके लिए ठोस और वास्तविक होता है, जो उन्हें बाद में आइकॉनिक और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को समझने में मदद करता है। सेक्शन 5.2 आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन लर्निंग थ्रू इमेजेस। आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन में बच्चे मानसिक चित्रों और छवियों के माध्यम से सीखते हैं। वे चीज़ों को देखकर और उनकी तस्वीरें बनाकर उन्हें समझते हैं। उदाहरण के लिए, एक बच्चा एक कहानी की तस्वीरें देखकर या एक नक्शा देखकर दिशाओं को समझ सकता है। यह रिप्रेजेंटेशन इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन से अधिक एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से कम एब्स्ट्रैक्ट है। सेक्शन 5 सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लर्निंग थ्रू सिंबल्स। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में बच्चे भाषा, संख्याओं और अन्य प्रतीकों का उपयोग करके सीखते हैं। यह सीखने का सबसे जटिल और एब्स्ट्रैक्ट तरीका है। उदाहरण के लिए, एक बच्चा गणित के समीकरणों को समझ सकता है, कहानियाँ पढ़ सकता है और इतिहास के बारे में जान सकता है। यह रिप्रेजेंटेशन बच्चों को जटिल विचारों को समझने और उन पर विचार करने की अनुमति देता है। सेक्शन 6 ब्रूनर्स इन्फ्लुएंस ऑन मॉडर्न एजुकेशन। अ लास्टिंग लेगेसी। ब्रूनर के काम का आधुनिक शिक्षा पद्धतियों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। उनके सिद्धांतों ने शिक्षकों को बच्चों के सीखने के तरीके को समझने में मदद की है। डिस्कवरी लर्निंग, स्पाइरल करिकुलम और मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन जैसे सिद्धांत आज भी दुनिया भर के स्कूलों में उपयोग किए जाते हैं। ब्रूनर के काम ने शिक्षा को और अधिक बच्चे केंद्रित बनाने में मदद की है। सेक्शन 7 से प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ ब्रूनर्स थियरी फ्रॉम क्लासरूम टू रियल वर्ल्ड। ब्रूनर के सिद्धांतों का उपयोग न केवल कक्षा में बल्कि वास्तविक दुनिया में भी किया जा सकता है।
उदाहरण के लिए माता पिता अपने बच्चों को नई चीज़ें सिखाने के लिए डिस्कवरी लर्निंग का उपयोग कर सकते हैं। वे बच्चों को सवाल पूछने, एक्सपेरिमेंट करने और अपनी गलतियों से सीखने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। इसी तरह स्पाइरल करिकुलम का उपयोग किसी भी उम्र में नए कौशल सीखने के लिए किया जा सकता है। सेक्शन 8 कंक्लूजन, ब्रूनर्स एंड्यूरिंग इम्पैक्ट ऑन हाउ वी लर्न। जेरोम ब्रूनर ने शिक्षा के क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ी है। उनके कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ने हमें सिखाया कि सीखना एक एक्टिव, रचनात्मक और सतत प्रक्रिया है। उनके सिद्धांतों ने शिक्षा को और अधिक बच्चे केंद्रित बनाने में मदद की है और बच्चों को खुद को सीखने के लिए सशक्त बनाया है। ब्रूनर का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी प्रदान करना नहीं है, बल्कि बच्चों को सोचने, समझने और दुनिया में बदलाव लाने के लिए तैयार करना है।